हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश दूसरे पायदान पर पहुंचा, बेसिक शिक्षा मंत्री। उधार के ऑफिस से टीईटी करा रहा परीक्षा नियामक। मिड डे मील खाकर बिगड़ी 51 बच्चों की हालत, प्रधानाध्यापक निलंबित। दबंगई, स्कूल की जांच करने गए बीएसए के कपड़े फाड़े। वाह रही बेसिक की व्यवस्था, शिक्षकों को पूड़ी, बच्चों को उबला चावल। शिक्षिका मिली कोरोना पॉजिटिव, ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजा गया सैंपल। हाल है बेसिक शिक्षा, 150 बच्चों को पढ़ा रहा एक शिक्षामित्र। बीईओ नहीं दे रहे शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश, संघ ने उठाई आवाज। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों की प्राथमिकता में गुणवत्तापरक शिक्षा कभी नहीं रही। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इस ओर ध्यान दिया गया। प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 2017 से पहले देश में 5वें स्थान पर था, वह अब दूसरे स्थान पर है। फर्क साफ है। अब स्थिति यह है कि लोग अपने बच्चों का नाम निजी विद्यालयों से कटवाकर सरकारी स्कूलों में लिखा रहे हैं। भाजपा के फर्क साफ है। कार्यक्रम के तहत पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से कहा कि 5 साल पहले स्कूल के नाम पर टूटे फूटे जर्जर भवन दिखाई पड़ते थे। उनमें न पानी पीने की व्यवस्था थी, न बिजली की, और न ही बच्चों के बैठने का इंतजाम। यूनिफॉर्म देने के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले ही सामने आते थे। पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं में नकल का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि 5 साल में योगी सरकार ने इस छवि को बदला है। प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं नामांकित हैं। पहले की सरकारों में जहां शिक्षक भर्ती का अर्थ सिर्फ भ्रष्टाचार और वर्ग विशेष का लाभ था, वहीं योगी सरकार में 1,25,000 शिक्षकों को पूरी पारदर्शिता व बिना किसी भेदभाव के भर्ती किया गया। वहीं सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों का पुनरुद्धार किया। उधार के ऑफिस से टीईटी करा रहा परीक्षा नियामक। 1872 से एक ही ढर्रे पर चल रहा पीएनपी कार्यालय। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी पेपर लीक के बाद से चर्चा में आया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उधार के ऑफिस से कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं करा रहा है। 150 साल पुराने कार्यालय में बैठने की जगह तक नहीं है। यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव और रजिस्ट्रार समेत 75% स्टाफ राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में बैठता है और वहीं से तकरीबन 1.5 दर्जन परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। पूर्व में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के नाम से चर्चित इस संस्था को पुराने कार्यालय में पूरे स्टाफ के बैठने की जगह नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर जिस कार्यालय की फोटो लगाई है वह भी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की है। चूंकि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक के पास ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का अतिरिक्त प्रभार होता है, इसलिए परीक्षा नियामक का काम विज्ञान शिक्षा संस्थान से होता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कई बार शासन को एक अलग से कार्यालय आवंटित करने के लिए प्रस्ताव भेज चुका है। कुछ समय पहले जिला विद्यालय निरीक्षक के पुराने कार्यालय को परीक्षा नियामक के लिए आवंटित किया गया, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हो सकी। अब जबकि इस कार्यालय को यूपीटीटी समेत बेसिक शिक्षा परिषद और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का जिम्मा मिल चुका है, उसके बावजूद सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। 1872 से एक ही ढर्रे पर चल रहा है पीएनपी कार्यालय। प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी। वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के गठन से पूर्व प्रदेश की सभी शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व इस विभाग का था। हालांकि इतना लंबा समय बीतने और जिम्मेदारी में कई गुना इजाफा होने के बावजूद कार्यालय पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी कई बार शासन को भेजा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अधिकारी, स्टाफ और सुविधाएं न बढ़ने के कारण परीक्षाएं कराना मुश्किल होता जा रहा है। 1.5 दर्जन परीक्षाएं कराता है पीएनपी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय 1.5 दर्जन से अधिक परीक्षाएं कराता है। यूपीटीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावा बीटीसी, डीएलएड, विशिष्ट बीटीसी, मृतक आश्रित बीटीसी, उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा, शिक्षा मित्रों की पत्राचार प्रशिक्षण परीक्षा, सीटी नर्सरी व डीपीएड प्रवेश व प्रशिक्षण विज्ञान प्रमाण पत्र, जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल स्तरीय उर्दू प्रवीणता, एकीकृत छात्रवृत्ति, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चरण और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कराता है। घाटमपुर कानपुर भीतरगांव क्षेत्र के देवसढ़ ग्राम पंचायत के मजरा सरसी स्थित प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह तक खलबली मच गई, जब मिड डे मील खाकर 51 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। कुछ को उल्टियां हुई तो अधिशंक ने सिर और पेट में दर्द की शिकायत की। स्वास्थ्य टीम ने बच्चों की जांच कर 8 छात्रों को अधिक दर्द की शिकायत पर सीएचसी में निगरानी के लिए भर्ती किया। कुछ देर में सभी की हालत में सुधार हो गया। डॉक्टर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताते रहे। हालांकि बाद में बच्चों को उल्टी होने के बाद से विद्यालय प्रबंधन व अधिकारियों ने इनकार कर दिया। उधर विद्यालय पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी पवन तिवारी ने खाने के नमूने विषाक्तता की जांच के लिए भिजवाए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच होने तक प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। विद्यालय में आलू और सोयाबीन की सब्जी और रोटी बनी थी। खाना खाने के बाद छात्र गुड़िया और अंशिका ने सिर चकराने और पेट दर्द की शिकायत की।
इसके बाद कई छात्रों ने उल्टी और दर्द की शिकायत की। विद्यालय की प्रधानाध्यापक शमीमा खातून ने जानकारी भीतरगांव सीएचसी के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अजय मौर्य को दी। उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर आर के गुप्ता को सूचित किया। भीतरगांव चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय मौर्य अपने साथ डॉक्टर खान व डॉक्टर सचिन पांडे और मेडिकल टीम को लेकर विद्यालय पहुंचे। टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया। 8 छात्राओं को भीतरगांव सीएचसी लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि हंसिका और गुड़िया ने पेट दर्द की शिकायत की थी। एहतियातन दोनों के बारे में एलएलआर अस्पताल कानपुर को जानकारी दी। वहां रेफर करने से पहले ही उनकी तबीयत ठीक हो गई। हालत सामान्य होने पर छात्राएं घर चली गईं। शिक्षक की दबंगई, स्कूल की जांच करने के बीएसए के कपड़े फाड़े, स्कूल बना अखाड़ा, पढ़े पूरा मामला। मैनपुरी घुरूर खंड क्षेत्र के गांव नाहिली स्थित कंपोजिट विद्यालय शिक्षकों का अखाड़ा बन गया। विवाद की जांच करने के बीएसए के कपड़े फाड़ दिए, बंधक बना लिया। पुलिस पहुंची और सुरक्षा में बीएसए को लाई। डीएम को जानकारी दी गई। देर रात 10:30 बजे एसडीएम व अन्य अधिकारी पहुंचे। शिक्षक को जबरन ले जाने पर पथराव कर दिया गया। मामले में तहरीर नहीं दी गई। नाहिली कंपोजिट विद्यालय में 3 दिन पूर्व तैनात शिक्षक राजेश यादव का शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह तथा शिक्षिका दिशंका जैन के बीच पठन पाठन को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को बीएसए कमल सिंह स्कूल पहुंचे। बीएसए का आरोप है कि स्कूल में पहले से ग्रामीणों के साथ शिक्षक राजेश मौजूद था। शिक्षक ने ग्रामीणों संग मिलकर उन्हें घेर लिया व अभद्रता करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। घटना से विभाग में हड़कंप है। शिक्षक पर जांच बैठा दी गई है। मैं मौके पर जांच करने गया था। शिक्षक राजेश यादव ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अभद्रता की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, गाड़ी पर भी पथराव किया। डीएम को मामले की जानकारी दी गई है। कमल सिंह, बीएसए मैनपुरी। राजेश यादव कर रहे हैं मनमानी, मैनपुरी। उधर इस मामले को लेकर शिक्षिका दिशंका जैन, शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि राजेश यादव ग्रामीणों की मदद से मनमानी कर रहे हैं। उनके बेहतर कार्यों के लिए सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिए हैं। वह विद्यालय का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन राजेश के साथ गांव के कुछ लोग मामला बिगाड़ रहे हैं। शिक्षक संघ समाधान के लिए आगे आया। मैनपुरी। इस संबंध में सोमवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रणवीर सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ बीएसए से मुलाकात की और समस्या का समाधान करने के लिए कहा। प्रणवीर का कहना था कि उच्च अधिकारी इस मामले का हल करा पाएंगे। दोनों ही पक्षों को उनके द्वारा समझाया गया है। कंपोजिट स्कूल में शिक्षक राजेश यादव के समर्थन में ग्रामीण और स्कूली बच्चे देर तक स्कूल में धरना देते रहे। मामले की जानकारी पाकर एसडीएम घिरोड़, तहसीलदार, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम के समझाने पर भी बच्चे और ग्रामीण घर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो एसडीएम सीओ भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। पुलिस ने शिक्षक को जबरन ले जाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों पर हल्का पथराव हुआ। सोमवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत रात 10:30 बजे तक नहीं हो सका। कंपोजिट स्कूल में तैनात शिक्षक राजेश यादव और दूसरे शिक्षकों के बीच चल रही तनातनी इस कदर तूल पकड़ जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बीएसए से हुई अभद्रता के बाद शिक्षक राजेश यादव और स्कूल के 30 से 40 बच्चे स्कूल के अंदर बने एक कक्ष में कैद हो गए। इस कक्ष में लगे लोहे के चैनल में ताले लगा लिए गए। जानकारी पाकर तहसीलदार अरुण कुमार के साथ एसडीएम मानसिंह पुंडीर पहुंचे और घंटों ग्रामीणों और बच्चों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एसडीएम रामजी मिश्रा, सीओ कुराउली, सीओ सिटी तथा अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फतेहपुर जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा रैली प्रतियोगिता में 2.60 लाख सहयोग राशि जमा करने के बाद बच्चों को उबला नमकीन चावल ही पेट भरने के लिए नसीब हुआ, जबकि इन बच्चों के साथ ही शिक्षकों ने बैठकर पूरी सब्जी और समोसे खाए। इससे व्यवस्था पर सवाल उठेगी, क्या यह बच्चों के पेट के साथ कटौती है। जिले में 2130 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें से 1384 प्राथमिक, 266 उच्च प्राथमिक और 480 कंपोजिट विद्यालय हैं। ब्लॉक व जिला स्तरीय क्रीड़ा रैली के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक प्रति विद्यालय से 500 रुपये और प्रत्येक कंपोजिट विद्यालय से 700 रुपये बेसिक शिक्षा विभाग ने सहयोग धनराशि ली थी। इस तरह सभी स्कूल को मिलाकर करीब 10.5 लाख रुपये वसूल हो गए। इस धनराशि प्रति ब्लॉक 20,000 रुपये जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा रैली के लिए जमा कराए गए। इस तरह से जिला रैली के लिए 2,60,000 रुपये की सहयोग राशि जमा हुई। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिसंबर से शुरू हुई जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा रैली के पहले दिन शाम को बच्चों को पूरी सब्जी परोसी गई। शनिवार सुबह केला और पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट दिया गया। दोपहर में एराया ब्लॉक के बच्चों को रैली स्थल पर ही नमकीन पीले रंग का उबला चावल परोसा गया। खेल मैदान पर शिक्षक पूरी सब्जी और समोसा खाते रहे। असोधर, बहुआ, खजुहा, हसुआ ब्लॉकों के बच्चों को दोपहर में भूखे पेट रहना पड़ा। उत्तर प्रदेश के शामली में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिली है। एंटीजन टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आईटी-पीसीआर के लिए उसका सैंपल भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर आईटी-पीसीआर में भी पॉजिटिव आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में काफ़ी लंबे वक्त एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसके बाद उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही शिक्षक के संपर्क में आए सभी लोगों को डेटा तैयार कर उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। जो शिक्षक पॉजिटिव आई है वो कुड़ना ब्लॉक के आदमपुर गांव के रहने वाली है। अभी एंटीजन टेस्ट में उसी कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूल कॉलेजों में कोरोना की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान जब उसका टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
स्वास्थ्य विभाग के डीएसओ डॉक्टर जाहिद ने बताया कि शिक्षा का सैंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत लिया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव आया है। शिक्षक को होम आइसोलेशन में रखते हुए आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल भिजवाया गया है। यदि आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाएगा। डीएसओ ने बताया कि इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मरीज कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। 50 बच्चों को पढ़ा रहा एक शिक्षा मित्र। नरसेना विकासखंड ऊंचा गांव क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बरवाला में स्थित प्राथमिक विद्यालय में 150 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है। बच्चे पूरे दिन खेलने में लगे रहे और छुट्टी होने के बाद घर लौट आते हैं। क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बरवाला के प्राथमिक विद्यालय में करीब 150 बच्चे पंजीकृत हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती होती है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में अधिक बच्चे होने के बावजूद केवल 3 शिक्षक की तैनाती है। शनिवार को विद्यालय में केवल एक शिक्षामित्र बच्चों को पढ़ाते नजर आया। एक शिक्षिका 29 नवंबर से सीएल पर है। खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कुमार का कहना है कि उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। सहारनपुर जिले में खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रतिकर अवकाश शासन के अनुसार अनुबंध है। मामले में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर प्रतिकर अवकाश दिए जाने के आदेश दिए जाने की मांग की है। प्रदेश शासन द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अवकाश के दिनों में यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी शिक्षक आदि से कार्य लिया जाता है तो उसे प्रतिकर अवकाश दिया जाना चाहिए। यह जिले में पूर्व में भी दिया जाता रहा है। जिले में विभिन्न प्रकार के कार्य अवकाश के दिनों में ले जाने के बाद भी बेसिक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जा रहा है। इससे शिक्षकों में आक्रोश गहराने लगा है। शिक्षकों के साथ एक समान व्यवहार और उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। शिक्षकों की कार्यक्षमता प्रभावित न हो, इसके लिए श्रम कानूनों में अवकाश की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।